नाज़रीन, एक कोयती जर्नलिस्ट है, उसका नाम है फ़ाऊद अल हाशिम। ये आदमी जनरल ज़ियाउल हक से पर्सनली मिला था और ज़िया ने उसको एक चौंका देने वाली बात बताई थी जो आज तक लोगों को नहीं पता है। देखिए, हाल ही में इस शख्स ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में इस आदमी ने बड़े हैरतअंगेज़ इंकशाफात किए। वो कहता है कि जनरल ज़िया ने उसे कहा कि अमेरिका ने मुझे प्रेशर दिया कि मैं ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बन जाऊं, यानी पाकिस्तान अपनी फौज के साथ ईरान पर हमला करे। मैंने मना कर दिया। उसके बाद यही ऑफर सद्दाम हुसैन को दी गई और उसने मान ली। अब ये इंटरव्यू जो है इस वक्त तहलका मचा चुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। जनरल ज़िया ने एक और बात बताई, वो ये कि मुझे डर है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, इसीलिए मैं हमेशा एक अमेरिकन एम्बेसडर को अपने साथ लेकर फिरता हूँ। और फिर दोस्तों, आपके सामने जो हुआ 17 अगस्त 1988, जनरल ज़ियाउल हक का जहाज़ बहावलपुर से उड़ता है, 2 मिनट 30 सेकंड के बाद क्रैश हो जाता है। जहाज़ में ज़िया के साथ कौन था? अमेरिकन एम्बेसडर आर्नल्ड रैफल, वो भी मारा जाता है। अब दोस्तों, ये तो बात हम सबको पता ही है कि ये किसकी साजिश थी। ये साजिश थी, ये कोई इत्तफाक नहीं था। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इससे पहले क्या हुआ था। बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से जनरल ज़िया को मारा गया, लेकिन असल जो मुद्दा है वो अभी भी कहीं ना कहीं फाइलों में दबा हुआ था। फिर एक आदमी सामने आता है जिसने जनरल ज़िया से पर्सनली मुलाकात की थी, जो एक तरह से जनरल ज़िया का एक फॉर्मल इनफॉर्मल फ्रेंड भी था, और उसने पहली बार इंटरव्यू में जनरल ज़िया की मौत की असल वजह बताई। दोस्तों, मुख्तसरन मैं आपको 80 की दहाई में लेकर चलता हूं। देखिए, 1979 में 3 चीजें हुई थी जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। पहली, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, शाह चला गया था, आयतुल्लाह ख़ुमैनी आ गए थे। दूसरी, अफगानिस्तान में सोवियत घुस गई थी, रशिया ने हमला किया था। तीसरी, पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था और वहां पे इस्लामिक पॉलिसीज को नाफिज किया था। अब अमेरिका के लिए ये सब ही नाइटमेयर्स थे, ये सभी खतरनाक थे। ईरान उनके हाथ से निकल गया था, तेल, इन्फ्लुएंस सब खत्म हो चुका हुआ था। अफगानिस्तान में सोवियत घुस गए थे, कोल्ड वॉर का नया फ्रंट खुल गया था। अब अमेरिका ने क्या किया दोस्तों? अमेरिका ने 3 प्लान्स यहाँ पे बनाए, 2 प्लान्स बनाए बल्कि। प्लान ए, अफगानिस्तान में सोवियत से जो है वो लड़वाओ और मुजाहिदीन को फंड करो। अफगानियों को सोवियत से लड़ाओ, मुजाहिदीन को फंड करो। प्लान बी, ईरान का खात्मा होना चाहिए, रिजीम का खात्मा होना चाहिए, लेकिन वो खुद नहीं करें, कोई और ईरान पर हमला करे। और दोस्तों, प्लान बी के लिए उन्होंने सद्दाम हुसैन को चुना। सितंबर 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। 8 साल तक की जंग जो है वो जारी रही थी, आपको पता ही है। अमेरिका ने सद्दाम को, अब ये बहुत से कम लोग जानते हैं कि बेसिकली सद्दाम के पीछे अमेरिका था। अमेरिका ने सद्दाम को हथियार दिए, इंटेलिजेंस थी, सैटेलाइट से ईरानियन पोजीशंस इराकियों को बताता था अमेरिका, केमिकल वेपन्स भी दिए थे। लेकिन एक और मुल्क था दोस्तों जो ईरान के बहुत करीब था, और वो था पाकिस्तान। दोस्तों, जनरल ज़िया और अमेरिका का रिश्ता क्या था? ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिश्ता था। अब एक तरफ होता यह था कि अमेरिका और ज़िया आपस में दोस्त थे। अफगान जहाद में पाकिस्तान हब बना हुआ था। CIA का पैसा पाकिस्तान के जरिए मुजाहिदीन को जाता था। चार्ली विल्सन, रेगन, ये सब ज़िया के बड़े फैन थे। अरबों डॉलर पाकिस्तान आ रहे थे, उसमें से कुछ पैसे जो हैं वो अफगानियों को जा रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब ज़िया ने ईरान से भी रिश्ता रखा हुआ था। ईरान भी वो जो ख़ुमैनी के इन्फ्लुएंस में था। अब ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1979 में जब ख़ुमैनी आए थे बरसरे इक़्तिदार, तो ज़िया ने पता क्या कहा था? ज़िया ने कहा था कि ख़ुमैनी इस्लामिक इंसर्जेंस का सिंबल है, यानी इस्लाम की निशात सानिया का सिंबल है, इस्लाम के दोबारा जिंदा होने की निशानी है ख़ुमैनी। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। हालांकि ज़िया जो है वो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करता है, और इराक में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है वो शिया इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है। और पता है ख़ुमैनी ने रिप्लाई क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता इस्लाम पर मबनी है। तो ईरान इराक जंग में पाकिस्तान बेसिकली ऑफिशियली न्यूट्रल था, लेकिन खामोशी से सीक्रेटली पाकिस्तान ने ईरान को हथियार भेजे थे। कराची पोर्ट जो है वो ईरान की ट्रेड के लिए ओपन रखा गया था, क्योंकि इराक जो है वो ईरानी पोर्ट्स पर बॉम्ब्स गिरा रहा था। दोस्तों, अमेरिका की नज़र में ये डबल गेम थी और अमेरिका को ये पसंद नहीं थी।
विकीपीडिया और भी बड़े मल्टीपल सोर्सेज ऐसे हैं जो कंफर्म करते हैं कि पाकिस्तान, अभी ऑफिशियल उनकी जो वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है वो कहते हैं कि पाकिस्तान नेवर ओपनली सपोर्टेड इराक ड्यूरिंग द इराक ईरान वॉर डिस्पाइट ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये जो प्रेशर था पाकिस्तान पर, ये क्या था? अब आते हैं दोस्तों उस क्लेम पर जो इस पूरी वीडियो की वजह बना, बुनियाद बना। फौद अल हाशिम, ये बेसिकली एक कुवैती जर्नलिस्ट है और कॉलमनिस्ट है। अरब मीडिया में कंट्रोवर्शियल फिगर हैं ये साहब। अल अरेबिया, अल जजीरा पे इन्होंने काम किया है। इनके मुताबिक इन्होंने खुद जनरल ज़िया से पर्सनली मुलाकात की थी। गुफ्तगू के दौरान बात हो रही थी, उस दौरान ज़िया ने इनको बताया कि अमेरिका चाहता है, या अमेरिका चाहता था इनफैक्ट, कि पाकिस्तान भी ईरान पर हमला करे। वो कहते हैं मैंने मना कर दिया। सद्दाम जो है उसको यही चॉइस दी गई, सद्दाम ने झट से मान लिया। और फिर आगे ज़िया ने लिखा कि देखो फिर उसके बाद जो है वो क्या क्या हुआ। अब दूसरी बात दोस्तों जो जनरल ज़िया ने बताई इस शख्स को, इसके मुताबिक वो बड़ी डिस्टर्बिंग थी। वो ये थी, वो कहता है कि मुझे डर है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, इसीलिए मैं हमेशा अमेरिकन एम्बेसडर के साथ ट्रैवल करता हूँ। ज़िया को पता था कि वो मार दिए जाएंगे। सोचिए, जनरल ज़िया पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, आर्मी चीफ है, सबसे पावरफुल आदमी है। वो इसलिए अमेरिकन एम्बेसडर के साथ फ्लाई करता था कि अगर अमेरिका उसे मारना चाहे तो वो अपने एम्बेसडर की कम से कम बलि नहीं चढ़ाएंगे, इस तरह वो महफूज रहेगा। लेकिन दोस्तों 17 अगस्त 1988 को दोनों को मार दिया गया। अब होता क्या है, आपको हिस्ट्री पता है, मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ, फिर मैं असल जो एक हिस्सा है इस वीडियो का उस पर आ जाऊंगा मैं। देखिए, अब उस दिन को जरा समझिएगा गौर से। 17 अगस्त 1988 जनरल ज़िया बहावलपुर गए M1 एब्राहम टैंक की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उसका मुजाहरा होना था। अमेरिकन एम्बेसडर आर्नल्ड रैफल भी साथ थे, यूएस मिलिट्री अटाशे ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट वेसम भी साथ थे। पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान थे जो कि ISI चीफ थे, और भी बहुत जनरल्स थे। अच्छा, वो जो परेड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, वो खत्म होती है 3:40 पर C-130 हरक्यूलिस जहाज बहावलपुर एयरपोर्ट से उड़ता है। टेक ऑफ स्मूथ था, 2 मिनट 30 सेकंड तक सब कुछ नॉर्मल था, और फिर जहाज से बड़ी स्ट्रेंज मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं, ऊपर नीचे रोल करना शुरू कर देता है। पायलट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। 3:51 पर बहावलपुर कंट्रोल टावर से कांटेक्ट कट गया और जहाज जमीन पर आ गिरा। इतनी तेजी से गिरा दोस्तों कि जो उस जहाज का रैकेज था वो 100 गज के एरिया में फैल गया था। 30 लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग जनरल ज़िया, अमेरिकन एम्बेसडर और पाकिस्तान की मिलिट्री की टॉप ब्रास मारी गई थी। ब्लैक बॉक्स तक नहीं मिला इसका। बॉडीज इतनी बैडली डैमेज थी कि उनकी ऑटोप्सी मुश्किल हो गई थी दोस्तों। अब यहां पे आती हैं थ्योरीज, किसने क्या किया। देखिए, ऑफिशियली इसको एक एक्सीडेंट डिक्लेयर किया गया। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि मैकेनिकल फेलियर था, पायलट ना तजुर्बाकार था, लेकिन पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि क्रिमिनल एक्ट या सैबोटाज मोस्ट प्रोबेबल कॉज हो सकती है। तो फिर किसने किया? थ्योरी नंबर 1 मशहूर है, आपने सुना, आम की पेटियां थी, उसमें बम रखा गया। ये खुद जो ज़िया के बेटे हैं, जनरल ज़िया के बेटे हैं इजाजुल हक साहब, उनके मुताबिक मैंगो की पेटियों में, मैंगो क्रेट्स में एक्सप्लोसिव था। केमिकल टेस्ट में जो है वो एंटीमनी फास्फोरस मिला था, यानी ये वो मटेरियल है जो कि धमाकेदार मवाद में इस्तेमाल होता है, बारूदी मवाद में इस्तेमाल होता है। थ्योरी नंबर 2 नर्व गैस। इजाजुल हक साहब ने एक और क्लेम भी किया था कि कॉकपिट के अंदर नर्व गैस छोड़ी गई थी। अच्छा, ये वो गैस होती है जो किसी भी शख्स को मफलूज, दिमागी तौर पे मफलूज कर सकती है। तो उस नर्व गैस की वजह से जो है वो जो पायलट्स थे वो बेहोश हो गए थे और जहाज का कंट्रोल उन्होंने खो दिया था। फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू इंडिया जॉन गटनर हैं, और जॉन गटनर डीन, उन्होंने भी कहा था कि शायद ये VX गैस हो सकती है। थ्योरी नंबर 2 मुसाद। देखिए, इसी शख्स ने, डीन जिसका नाम था, इसने 2005 में वर्ल्ड पॉलिसी जर्नल में एक इंटरव्यू दिया था और लिखा था कि मुसाद इन्वॉल्व थी क्योंकि ज़िया पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था और इजराइल के लिए मुस्लिम न्यूक्लियर बॉम्ब नाकाबिले कबूल था। थ्योरी नंबर 4 रॉ इंडियन इंटेलिजेंस। ज़िया के बेटे का क्लेम था कि एक एयरफोर्स ऑफिसर अकरम आवान, जो कि एस्पियोनाज चार्जेस में पकड़ा गया था, उसके रॉ और मुसाद के साथ ताल्लुकात थे। थ्योरी नंबर 5 इनसाइड जॉब के बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने यह कहा कि यह अंदर का काम था,
फौज का एक बड़ा हिस्सा था, एक हिस्सा था जो कि जनरल ज़िया के इस तवील इक़्तिदार से तंग आ चुका था, तो उन्होंने भी उनसे जान छुड़ाने को बेहतर समझा। बेनज़ीर भुट्टो ने बाद में कहा था कि शायद ये एक्ट ऑफ गॉड था, खुदा की मर्जी थी। थ्योरी नंबर 6, CIA। अच्छा, कुछ पाकिस्तानीज का ये भी ख्याल है कि ये CIA है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर CIA ने किया तो अपने एम्बेसडर को क्यों मारा, या क्या जो एम्बेसडर था वो भी एक्सपेंडेबल था दोस्तों। अब यहाँ पे CIA वाला मामला क्लोज क्यों लगता है, CIA पे इतना शक क्यों जाता है? मेरा शक CIA मोसाद पे जाता है। क्यों? क्योंकि सबको मार देने वाला जो एक जिगरा है, या जिगरा तो नहीं कह सकते, ये जो बेरहमी है ये सिर्फ मोसाद के पास है। मोसाद ने एक आदमी को मारने के लिए पूरे पूरे जहाज उड़ाए हुए हैं, जिनमें 200 300 लोग होते हैं, वो तक उड़ा दिए हुए हैं। अच्छा, CIA क्यों? FBI जिसके प्रोटोकॉल में, जो कि FBI वहां की लीडिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है अमेरिका की, FBI का एक प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक 72 घंटों में किसी भी अमेरिकन सिटीजन की डेथ इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। आपको पता है इन्होंने कब की थी? इन्होंने जनरल ज़िया के और अपने एम्बेसडर के मरने के 11 महीने के बाद केस शुरू किया था, और तब तक सारा एविडेंस क्लीन हो चुका हुआ है। अब दोस्तों, आप ये जो सहाफ़ी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इनकी वो जरा बात को गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि देखें, सद्दाम ने अमेरिका की बात मानी एज ज़िया सेड, और फिर देखो ज़िया का क्या सद्दाम का क्या अंजाम हुआ। सद्दाम हुसैन ने 1980 में अमेरिका की बात मान ली थी, 8 साल ईरान से लड़ा था वो, अमेरिका ने उसे वेपन्स दिए, इंटेलिजेंस दी, सपोर्ट दिया, जंग खत्म हुई, सद्दाम उनके लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया, और फिर अमेरिका ने वहां पर भी इराक पर हमला कर दिया। 2003 में अमेरिका ने इराक पर मुकम्मल इन्वेजन किया, सद्दाम पकड़ा गया, ट्रायल हुआ, फांसी हुई, और 30 दिसंबर 2006 ईद उल अज़हा के दिन सद्दाम को जो है वो उन्होंने लटका दिया। अब दोस्तों, ज़िया ने मना किया, वो 1988 में मारा गया। बाद में सद्दाम अकड़ गया, वो 2006 में मारा गया। अब दोनों की एंडिंग्स ट्रेजिक है, फर्क सिर्फ टाइमिंग का है दोस्तों यहाँ पे। अब मैं आपको ये जवाब एग्जैक्टली नहीं दे सकता, क्योंकि जवाब किसी के पास है नहीं। 36 साल हो गए इस वाक़े को, ज़िया की डेथ को, जो कि आज भी एक राज है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो सोचने चाहिए हैं हमें, कि क्या ज़िया साहब, जनरल ज़िया सच में अमेरिकन एम्बेसडर के साथ इसलिए फ्लाई करता था कि उसे प्रोटेक्शन चाहिए थी? क्या अमेरिका ने सच में प्रेशर दिया था कि ईरान के पर हमला करे पाकिस्तान? क्या एम्बेसडर राफेल भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी का हिस्सा था, और अगर था तो फिर दोनों को क्यों मारा गया? दोस्तों, तारीख हमेशा क्लियर नहीं होती, बहुत से सवाल छोड़ के जाती है, और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि आपको इनमें सबसे करीब थ्योरी कौन सी लगती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।